खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आसिफ रशीद आपके साथ प्रोग्राम 5 के पंच में। नाजरीन, आप सब जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारी तरजीह ये रहती है कि जम्मू कश्मीर के सियासी और सलामती से जुड़े मामलात पर बात हो, मेहमानों की आराब तक पहुंचे, लेकिन कभी कभार ज़रूरत इस बात की भी पड़ जाती है कि इक्तिसादी मामलात पर भी गुफ्तशनीद की जाए, क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सूरत हाल ऐसी है जहां इक्तिसादियात पर या इक्तिसादी मामलात पर गुफ्तशनीद करना इंतहाई ज़रूरी है। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मेहमानों की आराब भी आप तक पहुंचे, आपका ओपिनियन भी लिया जाए, आपका फीडबैक भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए, ये कोशिश हमेशा से हमारी रही है। इस कोशिश को आज भी हम जारी रखेंगे। आप सब जानते हैं दारुल-हुकूमत दिल्ली पर सबकी नजरें टिकी हैं। किस रियासत को क्या मिलेगा, किस यूटी को क्या मिलेगा। मरकजी बजट 2025-26 का पेश होने जा रहा है। बजट सेशन का ऑफिशियली आगाज हो चुका है। कल सुबह 11 बजे तक आज इजलास का पहला दिन था, मुलतवी कर दिया गया, लेकिन मुलतवी तब हुआ जब सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया अपने एड्रेस के साथ। मगर सबसे बड़ी बात यह आज के दिन की थी, कल जब 8वीं बार एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंचकर मुल्क की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों या यूटीज़ या मरकजी खित्तों की नज़र इसलिए भी दिल्ली पर होगी क्योंकि शायद 2025 और 26 में उन्हें कोई खुसूसी पैकेज या कुछ खास मिले। जम्मू कश्मीर की हुकूमत अपनी जगह क्या कर रही है, मरकजी बजट में क्या होगा और मुख्तलिफ शोबे इस बार एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। अवाम की राय भी साथ साथ कई बार पहुंचाने की अब तक कोशिश की है। थोड़ी देर में कुछ रिएक्शंस भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचेगा और उसके बाद एक एक करके अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि बड़ी बात आज के दिन की थी कि इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है, यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है। मुआशी तौर संगीन चैलेंजेस मुस्तकबिल में होंगे आइंदा 1 से 2 सालों के अंदर या उससे आगे, इसकी तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया गया। और यह भी पता चला हुकूमत का अज़्म क्या है, हुकूमत चाहती क्या है। जीडीपी की शरह नमू 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना या अनुमान मरकजी सरकार लगा रही है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा बड़ी बात यह कि जीएसटी की वसूली में 11% इजाफे का तखमीना भी लगाया गया है, अंदाजा लगाया गया है साल के आखिर तक। और इस सर्वे 2024-25 की जब रिपोर्ट आई, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण या हुकूमत के कामकाज का 1 साल का एक तरह से ब्यौरा पेश किया गया इस रिपोर्ट के जरिए। खुसूसी ऐलानात कल हो सकता है किए जा सकते हैं। टैक्स दहिंदगान ये काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उन्हें राहत मिले। किसानों, ख़वातीन और नौजवानों तक सबके लिए बजट में तोहफे मिल सकते हैं, ये तो अंदाज़ा लगाया जा रहा, मगर शायद सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ नजर आती है जब हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को देखते हैं। इसके अलावा बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले आज यानी 31 जनवरी को मुल्क में इक्तिसादी सर्वे 2024 और 25 जब पेश किया गया, तो जो हुकूमत का तखमीना है एक बरस में क्या होगा क्या नहीं, कहां पर उतार चढ़ाव इक्तिसादी तौर पर आप देखेंगे, वो सारी चीजें क्लियर की गई हैं। साथ साथ गैर यकीनी सूरत हाल मुआशी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है, जिस तरफ मरकजी हुकूमत इशारा कर रही है इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के जरिए, उससे ये पता चलता है कि शायद जितना काम किया गया उससे कहीं ज्यादा या कई गुना ज्यादा काम करने की अभी भी जरूरत है। साथ साथ आज के वक्त में पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले आप सब जानते हैं जब रिपोर्ट पेश की जाती है या की गई, पहली तस्वीर जरा दिखा दीजिएगा जब बिल टेबल किया गया हुकूमत की जानिब से साल 2025 और 26 में, यानी फर्स्ट ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि ये 1 साल का हुकूमत का जो तखमीना है, मुख्तलिफ शोबों में कितना काम होगा, कहाँ पर कितने अखराजात होंगे, पैसा कितना खर्च होगा, कोई इजाफी ग्रांट्स किसी वजारत की तरफ से दी जाएंगी या नहीं, किसी वजारत को मिलेंगी या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। सर्वे के मुताबिक मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान या विकसित भारत बनाने का जो सपना था, अगर उस टारगेट तक पहुंचना है तो कम से कम 8% की शरह नमू की जरूरत है। बजट 2025 कल पेश कर दिया जाएगा, लेकिन मौजूदा जो जीडीपी की शरह नमू 6.3% से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना लगाया गया है, उससे ये सवालात उठ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद वो जो अंदाजा विकसित भारत वाला मोदी हुकूमत ने 2047 का रखा है, वो डेडलाइन थोड़ा और आगे जा सकती है। इसके अलावा पीआईएम मुसलसल 14वें महीने दिसंबर 2024 तक तौसी जोन में रहा।
खदशात का खिदमात का शोबा या जो सर्विसेज हैं वो बदस्तूर मजबूत रहा है, हुकूमत ये मानती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुल्क की सतह पर ये जो मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला है, अगर वो कम होता है, जिसकी तरफ इशारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कर रही है, तो मुख्तलिफ शोबे मुतासिर हो सकते हैं, ये भी साफ जाहिर हो रहा है। इतना ही नहीं, जब ये बजट पेश किया जाएगा तो हंगामे के काफ़ी आसार हैं। थोड़ी देर में माहिरीन की ज़बान में भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं वक्त तरमीमी बिल है। मालियाती बिल 2025, इंडियन रेलवे कवानीन के इंजमाम समेत 16 बिल पेश किए जाएंगे, इस तरह की इतलात हैं। और वक्फ तरमीमी बिल में, जिसमें मुस्लिम फलाही जायदादों के इंतजाम से मुतल्लिक 44 तरमीम या संशोधन किए गए हैं, उस पर भी सवालात। और पहले से ही चूंकि कमेटी के जो अराकीन थे, पैनल में से बहुत सारे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान पहले से अलग हो गए थे, इसलिए काफ़ी एतराज़ात और संगीन सवालात का भी हुकूमत जानती है कि उनको सामना करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से प्लानिंग तरतीब दी गई है। मगर आज ज़रा डिस्कस हम करेंगे कि इसके बाद का रास्ता क्या आसान होगा या नहीं। बात जम्मू कश्मीर की होगी, जहां हुकूमत का एक तवील मुद्दत के बाद ये पहला बजट होगा। उमर अब्दुल्ला सरकार, चूंकि अवामी मुतलका हुकूमत से पहले 4 से 5 मरतबा दिल्ली पर ही नजरें थी, निर्मला सीतारमन की तरफ से जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाता रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या कुछ खास दे पाएगी और चैलेंजेस क्या है, कैसे निपटा जाएगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चंद एक रिएक्शंस आप तक पहुंचाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जब आज टेबल की गई लोकसभा के अंदर, तो उस पर रद्द अमल मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से आया है। कुछ होगा। अब हम लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, रोड पर चलें फिर टैक्स दें, और जो है टोल टैक्स अलग से दें, पुरानी गाड़ियों को बेचें तो टैक्स दें, ठीक है। और हम संतुष्ट नहीं हैं बिल्कुल भी इन चीज़ों से। बहुत उम्मीदें हैं हमें मोदी से, और अच्छा ही बजट आएगा, सबको फायदा होगा, महंगाई कम होगी। अब तक के जो बजट आए थे पहले, उसको लेके आपके क्या विचार? नहीं, उनमें तो ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। हाँ। लेकिन अब उम्मीद है। मोदी जी से उम्मीदें तो बहुत लगती हैं, लेकिन जब बजट आता है जब पता चलती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वैसे उम्मीद है कि बजट अच्छा आएगा, सबके बारे में सोच रहे हैं। जब हम मोदी जी के लिए सोचते हैं तो मोदी जी को भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन अब तक बहुत से आदमी हैं जो कोई मोदी जी को बुरा भी कहता है, अच्छा भी कहता है, सभी तरह के आदमी हैं। लेकिन भाई साहब, आज तक जो है मोदी सरकार ही रही है और आगे भी मोदी सरकार रहती रहे। हमारी तो यही शुभकामना है कि अच्छा बजट दें मोदी जी, और हर एक के लिए अच्छा करें। व्यापारी, छोटा व्यापारी बहुत परेशान है इस टाइम पे। उसका व्यापार जो है सुकड़ता जा रहा है, दिन पे दिन सुकड़ता जा रहा है। हाँ, उसको थोड़ा राहत दें, और राहत इसी में दें कि थोड़ा जीएसटी है और खर्चे हैं जो जिससे जो है आदमी अपना परिवार ढंग से चला पाए। लेकिन इस टाइम पे वास्तव में जो है जनता जो है बहुत परेशान है। तो रही बजट की बात, आज तक उम्मीद ही करते चले आ रहे हैं कि बजट बढ़िया आएगा, मध्य वर्गीय को कुछ सहायता देगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जितना भी बजट आ रहा है, मध्य वर्ग के लिए कोई राहत वाली चीज़ नहीं आती है। अब मोदी सरकार से यही उम्मीद है कि मध्यम वर्ग के हित की ध्यान रखते हुए बजट को ऐसा पेश करें कि कुछ राहत पब्लिक को मिले। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जीएसटी की मार बहुत ज़्यादा है, बाज़ार में काम नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के काम होते हैं, छोटे वाले बेकार बैठे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे, हम तो मोदी जी के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ भी मोदी जी ध्यान दें। ऐसी होनी चाहिए कि आदमी वहाँ जाने में हिचकिचाए नहीं। ऐसा ही एजुकेशन का होना चाहिए। एजुकेशन में इतना डिफरेंस कर दिया है, एक तो बड़े स्कूल हो गए, बहुत बड़े लोगों के हो गए, एक छोटे स्कूल हो गए, बहुत छोटे लोगों के हो गए। बहुत बड़े वालों को फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वो बेयर नहीं कर सकता आम आदमी। छोटे वालों में एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं, पता चला कि 100 बच्चे हैं तो एक ही टीचर है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं को सरकार को देखना चाहिए। बजट में इस तरीके से प्रावधान करना चाहिए इन चीज़ों का, जिससे ये आम आदमी तक पहुँचे। इस बजट से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन लग भी नहीं रहा कि कुछ होगा। मज़ीद बात करते हैं, ये तो आवाम की राय होगी कि बजट से उम्मीदें क्या हैं, और दूसरी तरफ इस बात पर भी सबकी नज़रें हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ खास होगा। और इसके बाद चूंकि
2-4 हफ्तों का बीच में वक्त रहता है। फिर जम्मू कश्मीर की अवामी मुंतखबा हुकूमत 16 अक्टूबर के बाद मुसलसल जो काम कर रही है, उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने अपना पहला बजट भी पेश करना है। ज़रा हुकूमत की हिकमत अमली क्या है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। 2 ख़ास मेहमान मेरे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान नबी डार साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, वेलकम प्रोग्राम में आपको कहेंगे डार साहब। हुमायूं वानी साहब हैं, इक्तसादी माहिर हैं और मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर की मुआशी या इक्तसादी मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो बहुत बारीक बीनी से इन्होंने अभी तक अपने रिपोर्ट से आदाद शुमार के ज़रिए लोगों के सामने लाने की कोशिश है। ज़रा ये भी समझेंगे क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने आज जो रिपोर्ट रखी है उसके असल में मायने क्या हैं। हुमायूं वानी साहब जो को चेयरमैन भी हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, एक बड़ी तंजीम पूरे मुल्क के अंदर काम करती है, बहुत शुक्रिया। शुरुआत में ज़रा इमरान साहब आप ही से करूँगा, पहला ज़रा आपका रद्द-ए-अमल हो जाए। इकॉनमिक सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में शायद जितनी तवक्कुआत थी उस हिसाब से हुकूमत थोड़ा सा पैर खींचते हुए भी नजर आ रही है। पहले ज़रा सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बजट के हवाले से पहला ओपिनियन आपका भी और हुमायूं साहब का, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पेश किया जाता है हर किसी जो भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे लोअर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो या अपर क्लास के हो, हर किसी क्लास को कोई ना कोई उम्मीद लगी रहती है कि बजट में उनके लिए कुछ खास प्रोविजंस रखे जाएंगे। बिलखसूस मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। पिछले कई सालों से जिस तरीके से बजट लाया गया और जम्मू कश्मीर को एड्रेस करने, बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई, बहुत जगह कमी रही। अब इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ इस टाइम पे अरूज पे है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई ऐसा जो है एक स्कीम या कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अनाउंस करे जिससे यहाँ के नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट का कोई जो है सिस्टम बने। और बिलखसूस जो पॉलिटिकल एक एस्पेक्ट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट सेशन में ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी दिया जाएगा, ताकि जो जम्मू कश्मीर के मसले और मसाइल है वो यहाँ की चुनी हुई सरकार हल कर सके, न कि सिलेक्टेड लोग। तो बहुत उम्मीदें हैं हमको, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल दर्जे की तरफ देखा जाए, जो हम बार बार करें कि स्पेशल पैकेज होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। शुरुआती दौर में ज़रा समझाने की कोशिश करेगा कि मौजूदा वक्त में जो इक्तसादी हालत है पूरे मुल्क की, बहुत ज़्यादा प्रेशर तकरीबन हर एक सेक्टर पर है। रिपोर्ट जिस तरफ इशारा कर रही, कैसे आप इसको देख रहे हैं, कैसे एनालाइज करेंगे आप? जी हुमायूं साहब। हुमायूं साहब जरा वीडियो अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। हुमायूं साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जल्दी से ठीक कीजिएगा जरा गेस्ट को। इमरान साहब, अब जम्मू कश्मीर की तरफ जरा मैं आऊंगा। जब मरकजी हुकूमत का एक प्लान वाजे होता है, अगर कुछ एक्सपेक्ट करें भी, उमर साहब खुद हमारे कॉन्क्लेव में और मुतअद्दिद बार ये भी कह चुके हैं जम्मू कश्मीर का खजाना खाली है। जिन चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, माली तौर पर काफ़ी नुकसान तमाम रियासतों और यूटीज़ को है। जम्मू कश्मीर के अंदर तरजीहात क्या होनी चाहिए और क्या इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर? इमरान साहब। देखिए, जैसा उमर साहब ने भी वाज़ेह तरीके में बोला कि जो खजाना उनको मिला है वो बिल्कुल खाली है। अब कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी मदद की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो क्रोनिक हैं, जिनको एड्रेस करने की, जिन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसमें जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी है वो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर। उस सेक्टर को कैसे और ऑगमेंट किया जाए। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे रेलवेज आ गया है यहाँ पे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हमारा प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली
श्रीनगर से बाकी मंडियों तक डायरेक्ट जाएगा, तो उसका भी अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, वो भी हम चाहते थे। और बिलखसूस हमने जीएसटी की बात की, जिसपे उमर साहब ने पहले भी बोला था, जो हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, जिसमें जीएसटी काफ़ी ज़्यादा लगाने की बात हो रही, उसमें रियायत होनी चाहिए। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आर्टिजन्स के लिए कोई राहत होनी चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट्स हैं उनके साथ उनके लिए कोई पैकेज मिलना चाहिए। तो इन सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, यूथ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो हमने लोगों के साथ बहुत वादे किए हैं, और हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज़ करे कि यहाँ पर ये एक स्पेशल रियासत है और इसके नीड्स भी स्पेशल हैं, तो उसी तरीके से यहाँ के लिए जो पैकेज है डिज़ाइन होना चाहिए। हुमायूं वानी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। हुमायूं साहब, आवाज़ पहुंच रही है अब तक? जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अब जरा पहला आपका रिएक्शन हो जाए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर भी। मैंने इमरान साहब से भी पूछा था, संगीन चैलेंजेस हैं जिसकी तरफ हुकूमत इशारा कर रही है। अगर बहुत बारीकी से रिपोर्ट को समझा जाए, वो जो विकसित भारत वाला भी एक टारगेट था, शायद वो साल 2047 से भी आगे जाए। ओवरऑल कैसे आप एनालाइज करेंगे कम लफ्जों में इस बड़ी रिपोर्ट को, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर वाले मामला पर आऊंगा। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा गुलिस्तान न्यूज का कि उन्होंने एक मौका दिया अपनी बात रखने का। एज फार एज इकोनॉमिक सर्वे जो आज रखा गया है, उसमें जो जीडीपी का अगर आप देखें 6.3 से 6.8 की तरफ ले जाने की बात की गई है। आई थिंक इसके लिए स्टिमुलस देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और चूंकि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारा टैक्सेशन का बर्डन रहता है, दे शुड गिव अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी उनको फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इकदाम किए जाएं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए, और काफी हद तक उस पे काम करने की जरूरत है, और उसकी वजह से मेरी ख्याल से हमारी माइशत जो है वो बेहतर कर सकती है। यानी ये कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो हम हुकूमत शायद एक्सेप्ट कर रही है, इक्तिसादी तौर पर बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं, जिसमें से एक ये भी कहा गया कि ज़राअत और बागबानी के शोबे में संगीन चैलेंजेस हैं। हुकूमत इस पर प्रायोरिटी क्या है हुकूमत की, वो इमरान साहब ने भी जवाब दिया, मरकज़ इसकी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा, मौजूदा वक्त में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हो सकती है, और जीएसटी 11% के आसपास की वसूली का मतलब क्या हुआ कि टैक्सेस के एक और बोझ से आम आदमी को, आम शहरी को गुजरना पड़ सकता है माली साल के दौरान। करेक्ट, जो जिस हिसाब से प्रोजेक्शन की जा रही हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जिस हिसाब से आज सर्वे प्रेजेंट किया गया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में कुछ मुश्किलात एक आम आदमी फेस कर सकता है। बट फोकस नीड्स टू बी डन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। हम उस इकोनॉमी में रह रहे हैं जहां पर 60% ऑफ द नेशनल वेल्थ इज बाय 10% ऑफ द पॉपुलेशन, और उस 10% में भी अगर आप देखें सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास 40% वेल्थ है। आई थिंक रिफॉर्म शुड बी देयर, रिफॉर्म्स आर नीड ऑफ द आवर। किसी भी तरीके से जो भी, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो बहुत सारे वसाइल हैं, और पॉलिसीज में कुछ इकदाम भी करने चाहिए जिससे थोड़ा ये टैक्सेशन का जो बर्डन है आम आदमी पे कम किया जा सकता है। एज फार एज हमारी जम्मू कश्मीर की जो आप बात करें, हमारे यहाँ माइशत जो मेन जीडीपी हमारी जो कंट्रीब्यूटर है, दैट इज हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, एंड आफ्टर दैट इंडस्ट्री। हॉर्टिकल्चर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है। उसके बाद टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव करने की जरूरत है। एज फार एज इकोनॉमी ऑफ J&K इज कंसर्न, दैट नीड्स अ रिवोल्यूशनरी पॉलिसी चेंजेस, और मुझे लगता है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में ये पॉलिसी चेंजेस लाएंगे जिससे हमारी जीडीपी है वो बेटर हो। अगर आप देखें, अभी हमारे ट्रेन भी कनेक्ट होने वाली है, जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, पर्टिकुलरली उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, एंड दैट नीड्स अ होलिस्टिक पॉलिसी व्यू नीड्स टू बी टेकन। इमरान साहब, अब जरा मैं जम्मू कश्मीर की बात शुरू हुई है तो सीधा बजट पर आ जाते हैं। तकरीबन 1 महीने का अभी वक्त है
पहला हफ्ता मार्च का, जिसकी तरफ जाते जाते आपकी तरफ से भी बजट पेश किया जाना पहला मौका होगा। कुछ नया और ख़ास एक्सपेक्ट करें? जैसे आप मरकज़ से ज़्यादा तवक्कुआत रखे हुए हैं कि उमर साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ख़जाना खाली है तो मरकज़ पर ज़्यादा नज़र है, और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर ख़जाना साहिबा से एक नहीं दो बार मुलाकात की हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम हद एक्सपेक्ट करे इस बार के बजट से मार्च में? देखिए, बिल्कुल हम उसी तरफ गामजन है कि ये सरकार यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाए। जो लोग बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इन्फ्लेशन यहाँ स्काई पे छू रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत मुझे लगता है कंट्री में हम 3 या नंबर 2 पे हैं। इन्फ्लेशन भी कंट्री में वी आर एट मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट हमारी इन्फ्लेशन है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट की बिल्कुल नज़र है, और आप देखेंगे बिल्कुल उमर साहब ने ऑलरेडी कुछ इशारे भी दिए हुए हैं टूरिज़्म को लेकर। आपने ये भी देखा होगा उमर साहब ने जब सदारत संभाली तो इमीडिएटली उन्होंने जो हॉर्टिकल्चर की बात की, और बिलखुसूस वो पर्सनली जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है उस पर कितना इम्पेटस और कितना एम्फेसिस डालने की ज़रूरत है, जो उमर साहब खुद उसको स्पेयरहेड कर रहे हैं। आज वो कल आपने सुना होगा कि उमर साहब बॉम्बे में थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिंदल साहब JSW जो चेयरमैन है JSW के, उनके साथ बात की, और जो थैंकफुली, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जम्मू कश्मीर के लिए कि JSW का जो CSR आर्म है वो गुलमर्ग का टूरिज़्म जो पोटेंशियल है उसको और ऑगमेंट करेगा, उसको और डेवलप करेगा, ताकि यहाँ एक टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो कि नॉट ओनली लोकल टूरिस्ट या नेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट को कैटर कर पाए। और जो हमारा एक एम है कि जिस तरीके में स्विट्ज़रलैंड में डावोस है जहाँ पूरे वर्ल्ड के लीडर्स करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि चलिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, अगर हिंदुस्तान की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हों, जो टॉप लेवल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो गुलमर्ग में स्टार्ट हो तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, और ये यहाँ की इकोनॉमी को फ्लिप देगी। देखिए, यहाँ की इकोनॉमी को फ्लिप देने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। 30 साल से हम यहाँ पर जो अनसर्टिनिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो पूरी कंट्री में एक इकोनॉमिक बूम आया है, शायद अभी वो जम्मू में तो खैर ठीक चल रहा है, बट कश्मीर बहुत ही उस हिसाब से बहुत पीछे है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, कश्मीर को एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे सकती है, ताकि जो यहाँ का पोटेंशियल है वो पूरी तरह से ये अच्छा इमरान साहब, एक ये भी, चूंकि हम जानते हैं हुकूमत के सामने माली तौर चैलेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, उमर साहब खुद भी इसका एतराफ़ कर रहे हैं, वुज़रा इसका एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि जन और फेब या दिसंबर के आसपास प्लानिंग बनती थी कि बजट पेश कर दिया जाए, फिर ताकि काम, चूंकि जम्मू कश्मीर में मौसम या क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी रहती है, वर्किंग टाइम बहुत कम होता है हुकूमत के पास। ये मार्च में बजट पेश करने का मतलब ये हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल के मिड में जाकर या एंडिंग में जाकर होगी, फिर वर्किंग टाइम बीच वाला विंटर से पहले पहले वो जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन वाली बात होती है वो भी करना है, उस हिसाब से भी दबाव पड़ सकता है। ये जो लेट थोड़ा सा बजट में हुआ है, इसकी कोई तकनीकी वजह है या माली तौर पर वाकई में इतनी मुश्किलात हैं, थोड़ा हुकूमत भी सोच समझकर पहला स्टेप लेना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चैलेंजेस हैं इस टाइम पे। मैंने पहले भी बोला कि ये इस टाइम पे एक चैलेंजिंग टाइम है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, और जो खजाने हैं वो उस लेवल के नहीं है जो होने चाहिए थे गवर्नमेंट को सही तरीके से काम करने के लिए। और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट में भी जो हमने बार बार जिसकी तरफ हम निशानदेही कर रहे हैं कि एक जो फुल कंट्रोल होना चाहिए था वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ताकि जो ये कंफ्यूजन हो रहा है बीच बीच में वो कंफ्यूजन खत्म हो। जो बार बार हम, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला कि इस बजट सेशन से जम्मू कश्मीर की खास उम्मीदें हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा डिसीजन इस बजट सेशन में ही लिया जाएगा जिससे यहाँ के जो एहसासात है और जहाँ जो कश्मीर और जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट्स हैं
वो जुड़े हुए हैं स्टेटहुड के साथ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मिला जाए। और बाकी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल काम चल रहा है, हमारे एमएलएज ऑलरेडी दे आर ऑन द ग्राउंड एंड वर्किंग। कैपेक्स बजट ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, अपने काम दिए हुए हैं। मैं ये यहाँ पे आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे एमएलएज हैं उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चाहे कोई भी वर्क हो उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है। देर है कि वो पैसा रिलीज हो और ये काम स्टार्ट हो जाए। और एक अच्छी बात जो कल सामने आ रही है कि शायद 40 करोड़ का पर कॉन्स्टिट्यूंसी में बजट एलोकेट हो सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों को एक पूरी तरीके से एक डिज़ाइंड तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से शक्ल दी जाएगी, ताकि यहाँ पर काम लोगों के मसले और बिल्कुल जो इकोनॉमी, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को फ्लिप देने की बहुत ज़रूरत है। वो फ्लिप तब होगा जब ये सब इन सब चीज़ों पे काम होगा। हुमायूं साहब, हुकूमत इस बात का एतराफ़ कर रही है कि वो जो जीडीपी ग्रोथ वाली लाइन 8% के आसपास टच होनी चाहिए थी वो नहीं है। उस हिसाब से थोड़ी वो जो 2047 वाली लाइन है वो थोड़ी डेडलाइन और भी आगे जाए। ये भी माना गया इस रिपोर्ट में ज़र शोबा एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, माहौलियात के हवाले से चैलेंजेस हैं, खुराक की या फूड की काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब का क्लाइमेट है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कुदरती आफात से भी गुजरना पड़ सकता है मुल्क को। महंगाई है, करेंसी के मसाइल है, मैशियत पर दबाव है। ये सारी बातें एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट। व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पहले ही इतने सारे ऐसे जियोग्राफिकली हम एक ऐसे खिते के अंदर हैं जहां 4 से 5 या 6 महीने का बमुश्किल हुकूमत को वक्त मिलता है काम करने का, उसी में प्लानिंग और उसी में एग्जीक्यूशन वगैरह सारा। अब चूंकि बागबानी और ज़राअत, जिसका इमरान साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिसको ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है जिस तरफ हुकूमत की रिपोर्ट इशारा कर रही है, प्लान बी या ऑप्शन बी क्या हो सकता है? क्या वाकई में बचने का कोई रास्ता भी है हुकूमत के पास मौजूदा वक्त में? और कल को जाकर कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम काम करे, मुश्किल बहुत ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली देखिए, जो भी सर्वेज आज दिए गए हैं उस हिसाब से जैसे आपने फरमाया चैलेंजेस तो हैं, बट गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिफाइंड, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे मायशत के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, जैसे आप इंडस्ट्री की बात करें, आज की डेट में हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑलमोस्ट करीबन 22-23% की है, और सरकार के पास ऐसे कोई वसाइल नहीं है कि वो सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो वो इंडस्ट्री सेक्टर ही कर सकता है, बट बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं। बट उसको मद्देनजर रखते हमारा यही सजेशन रहेगा कि 2024 सितंबर में जो हमारी पॉलिसी एक्सपायर हुई थी, जिसमें एक कैपेक्स दिया था करीबन 24,000 करोड़ का, आज की डेट में अगर आप देखें उस कैपेक्स को रिन्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे। नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत सारा डेवलप करने की जरूरत है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेशन में भी हेल्प कर सकती है, मगर दैट नीड्स सम ड्रास्टिक पॉलिसी चेंजेस। मगर बदकिस्मती ये है, अभी नई हमारी गवर्नमेंट आई है, अभी करीबन 2.5-3 महीने ही हुआ है गवर्नमेंट को आए हुए। हमें गवर्नमेंट को टाइम भी देना चाहिए ताकि दे शुड कम अप विद सम कंक्रीट पॉलिसीज, क्योंकि जब तक आप माशियत को खोलेंगे नहीं, जो भी बॉटलनेक्स हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने में, क्योंकि हमने एज अ पीएचडी चैम्बर गवर्नमेंट को भी कुछ सजेशंस हाउसिंग सेक्टर में दिए हैं, बट वी आर येट टू सी सम कंक्रीट रिजल्ट्स कमिंग अप। आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सम ड्रास्टिक डिसीजंस, ताकि जो ये आज सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है, उसका कम से कम इम्पैक्ट एक आम आदमी को आए जो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। और पर्टिकुलरली हमारी पुरानी इंडस्ट्री है, अगर आप देखें वो बहुत सारी एनपीएस में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको रिवाइव करने की जरूरत है, एक सर्वे करने की जरूरत है, क्या वजह है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं पनप पा रही है। दैट नीड्स टू बी टेकन। अच्छा, आपका ग्रुप या आपकी तंजीम पूरे मुल्क के अंदर काम करती है, चूंकि बजट से पहले कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है, डेलिब्रेशंस का एक सिलसिला चलता है, क्या कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ या फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ यहाँ और मरकज़ में
कोई बातचीत, कोई मुशावरत हुई बजट तक के नताइज तक पहुंचने के लिए? आपसे कोई मशवरा, कोई राय ली गई? जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उनसे मशवरा लिया गया था। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दिया था कि आप क्रेडिट गारंटी स्कीम में 100 करोड़ तक इसको लेके जाइए और जो भी प्रोजेक्ट्स उसमें हैं उसको आप कवर कीजिए। नंबर 1 दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, जो हमें एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिली है उससे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कुछ स्टेट लेवल पे, जो अभी फाइनेंस कमेटी भी हमारे यहाँ आई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके सामने भी हमने कुछ जो यहाँ पे लोकल मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल जो 2019 से पहले की इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको पता होगा 2019 में एक ब्लैकआउट था 6 महीने का और उसके बाद साल 1.5 साल कोविड रहा, उसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रियां यहाँ पे बंद हुई। दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू कि उनको रिवाइव हम कैसे करें। जो बड़े सारे अकाउंट्स थे यहाँ पे, चाहे छोटे थे या बड़े थे, उनके सिबिल स्कोर्स खराब हो गए थे, वो बिल्कुल बंद होने के कगार पे है। उनको रिवाइव कैसे किया जाए। हमने लोकल लेवल पे उनसे जो होम स्टेज है, जैसे क्रेडिट जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें काफी सारे शोबे और लाने की जरूरत है, जिसमें होम स्टेज है, इको टूरिज्म की बात है, वो हमने छेड़ी थी उनसे। और सबसे बड़ी बात है, हमने उनको ये भी एक सजेशन दिया था कि देयर शुड बी अ पुश टू एड्रेस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर टेरिटरी। आई थिंक उन्होंने ये इन प्रिंसिपल माना है कि दे विल लुक इनटू इट। बट अब देखते हैं, कल हमारा बजट आने वाला है, उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ने वो उन सजेशंस को एक्सेप्ट किया हो और उसका नतीजा फिर इम्पैक्ट जो आम आदमी है उस पर आए। इमरान साहब, इंडस्ट्रीज की बात छिड़ी है तो गुज़श्ता 4 वर्षों का डेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर भी पेश किया गया, पिछले साल 701 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जिसमें 697 माइक्रो एंड 4 स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, या कुल मिलाकर आप 700 प्लस MSMEs हैं जो बंद हो गए। छोटे यूनिट्स काम करते थे, जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिट्स मुतासिर हुए। रिवाइवल की जहाँ तक बात है तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज है, एक दबाव है? क्योंकि जिस तरफ इशारा इक्तिसादी माहिर हुमायूं साहब भी कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का शायद वाहिद जरिया बना है वो है इंडस्ट्री वाला ये जो सेक्टर है, उसमें भी अगर हमारे 700 प्लस यूनिट्स गुज़श्ता 3-4 वर्षों में बंद हो गए हों तो शायद एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज और एक पहाड़ की तरह हुकूमत के सामने। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या कोई नई हिकमत अमली तरतीब दी गई? कंसर्न लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि यहाँ से आगे जो पीछे हुआ सो हुआ, लेकिन जो हमारे पास बचा हुआ काम है उसको कैसे बचाया जाए और मजीद काम बेहतर हो, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, ये जो जिन यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मैं ज़्यादा उन पे बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री वाले ही बोल सकते हैं जो इस सेक्टर में हैं कि क्यों, क्या वजूहात हुई कि उन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स बंद किए, क्या रीज़न था स्पेसिफिकली, क्या कोविड था, या जो 370 के बाद जो यहाँ पर हालात बने, जिस तरीके से 1 साल यहाँ बंद रहा। तो ये सब चीज़ें इस पे एक पूरी एक स्टडी होनी चाहिए कि क्यों इतने मैसिव। मेरे लिए तो एक न्यूज़ है ये, अगर 350 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो गए हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या है, मतलब क्या उनका मॉडल सही नहीं था, या क्या गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सरकार थी नहीं, ये LG साहब की सरकार थी, तो ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, ये इनको बताना पड़ेगा कि क्या मेजर रीज़न रहा, ताकि ये जो हुकूमत है उन चीज़ों पे काम कर पाए। अगर कहीं लगता है कि रेड टेपिज्म हुआ है या ब्यूरोक्रेटिक कहीं पे हर्डल आया था, या जो LG सरकार थी उनकी तरफ से जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए था, एनवायरनमेंट होना चाहिए था ग्रो करने के लिए, क्या वो नहीं दिया गया। तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिन पे देखने की ज़रूरत है और हम भी जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न होगा। दूसरी बात, आपको ये भी मालूम होगा कि उमर साहब ने, जब वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका जो एम्फेसिस रहा है और इम्पेटस रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे रहा है, और उसी ज़िम्मन में यहाँ कश्मीर में एक बहुत अच्छी मूवमेंट चली थी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके ज़िम्मन में उस टाइम पे EDI एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उसका जो एक मैंडेट था, बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट था, क्योंकि बिल्कुल बात सही है, गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते। एक बहुत अच्छा एक
ब्लूप्रिंट था उस हुकूमत की तरफ से, जहां पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, पढ़े लिखे यूथ है, उनको कुछ लोन दिया जाता था और वो उस लोन के ज़रिए से बहुत सारे उन्होंने अपने आउटलेट स्टार्ट किए थे। और मैं उस चीज़ का भी वाकिफ़ हूँ, बहुत सारे आउटलेट्स अभी भी चल रहे हैं, एंड इनफैक्ट सम आर वेरी थ्राइविंग और सम हैव बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। सो दैट मॉडल नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड अगेन, एंड आई एम श्योर कि उमर साहब उस मॉडल को फिर से रिवाइव करेंगे, जैसा कि हम बार बार और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला है कि स्किल बेस्ड जो है एक ट्रेनिंग कोर्सेज करने की और इंस्टीट्यूट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। जो और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसमें स्किल ओरिएंटेड अच्छा, एक फाइनल कमेंट आप दोनों से मैं ज़रा, इमरान साहब पहले आपसे, चूंकि ये तो सारे खुद हुकूमत में बैठे लोग इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब एतराफ़ करते हैं कि मरकज़ से ज़्यादा ताउन की इस वक्त ज़रूरत है। ये जो आज सुबह भी काफ़ी ज़्यादा खबर आई कि 20,000 करोड़ के आसपास एक खुसूसी पैकेज मरकज़ से मांगा जा सकता है, ज़रा इसकी भी कंफर्मेशन कर दीजिएगा, क्या इस सिलसिले में कोई राब्ता हुआ है मरकज़ से? देखिए, मैं उमर साहब 2 बार मिले हैं निर्मला सीतारमन जी से, और वो आई एम नॉट प्राइवी टू द मीटिंग, एंड मुझे लगता है कि अब हमको एक दिन ही वेट करना पड़ेगा, कल आपके सामने सारा आ जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि एक दिन वेट करें, और जो भी होगा हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि एक अच्छा पैकेज मिले, ताकि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी फिर से रिवाइव हो। फाइनल कमेंट हुमायूं साहब, हम जानते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में एजुकेशन भी है, हेल्थ सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी है, और प्राइमरी फोकस इसलिए भी क्योंकि इकॉनमी को बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा बात होती रही इन सेक्टर से, ख़ास तौर से ज़राअत और बागबानी से। लेकिन इंडस्ट्री जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि शायद सर्वाइवल का वाहिद रास्ता हो सकता है जहाँ से बहुत नौजवानों मौके भी मिलेंगे रोज़गार की जहाँ तक बात है, क्या फाइनली आप एक्सपेक्ट करेंगे? और क्या इस सिलसिले में, चूंकि उमर साहब इस बार जब बजट पेश करेंगे उनके पास खुद चार्ज है, तो उनके साथ भी कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में? नहीं, एज फार एज गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्कशन की बात है, तो ऐसी कोई डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है। बट हमारा यही एक सबमिशन और मुतालबा रहेगा गवर्नमेंट से कि दे शुड टेक अ होलिस्टिक व्यू टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जितने भी इकदाम करने की जरूरत है उनको करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिसी हमारी नई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो एक्सपायर हुई 24 सितंबर 2024 को, उसको एक रिवाइव करने की जरूरत है। हमें ये पता चला है कि ऑलरेडी एलजी साहब के यहाँ से एक लेटर गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट नीड्स टू बी फॉलोड अप। नंबर 2, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी है। अगर आप यहाँ देखें, हमारे यहाँ आप ट्रेन कनेक्ट हो रही है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे यहाँ आना, तो हमारे जो सर्विस सेक्टर है, जो होटलियर्स हैं, जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि अब टूरिस्ट फ्लो हमारे यहाँ बढ़ेगा। बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। उसमें जो बॉटलनेक्स हैं, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन लैंड यूज की बात है, उसके बारे में गवर्नमेंट से हमारी काफी सारी डिस्कशंस हुई हैं। दे हैव सेंड some files to the political leadership. They need to take a call on that. तो मैं फिर वही कहना चाहूंगा, we need to have some holistic changes in the policy sector, जिससे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़े, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिले, और जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो हमारे आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, कहीं ना कहीं उनको हम रोजगार प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार साहब और हुमायूं वानी साहब इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, अपनी कीमती आरा पेश करने के लिए। हुकूमत और दूसरी जानिब इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनका ओपिनियन या उनकी बात रखने के लिए भी दो खास शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम में थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जब गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रोग्राम में इक्तिसादी मामलात के ताल्लुक से ही बात होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं बजट पेश होने वाला है और सिर्फ कुछ घंटों का इंतज़ार है। क्या ख़ास होगा, आमतौर पर जो हिंदुस्तान का आम शहरी है, आम लोग हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खाने पीने की या जो अशिया ज़रूरिया हैं, रोज़मर्रा के कामकाज हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें
थोड़ी सी सस्ती हो, शायद वो सबसे ज़्यादा मैटर करता, और टैक्सेस कम हो, उस एतबार से भी ज़्यादा नज़र है। बहरहाल ये जो पहला मरहला है वो 13 फरवरी तक चलना है। कल दूसरे महीने की शुरुआत साल 2025 की हो रही है, लेकिन बजट सेशन के साथ, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो दूसरा मरहला होगा 10 मार्च से। तब तक कल वाला सेशन इंपॉर्टेंट, आप गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ पर मुसलसल गुफ्तो शनीद का सिलसिला देखेंगे। लेकिन ये जो इक्तिसादी सर्वे आज पेश हुआ, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आज टेबल की गई है, इसी के आसपास बजट रहने वाला है। कमियां क्या रहेंगी, किस सेक्टर को कितना मिलेगा, किसने कितनी ग्रोथ की है, माली साल में तखमीना जो लगाया गया है अखराजात के हवाले से वो क्या रहने वाला है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक बात है तो जो पॉइंट हमने मेंशन किए, जो ग्राफिक्स के जरिए भी साथ साथ आप तक पहुंचे, वही तकरीबन सूरत हाल रहने वाली है कल। यानी इससे अंदाज़ा ये होता है कि शायद कुछ खास ना भी हो, थोड़ा सा झटका भी आम शहरियों के लिए या आम लोगों के लिए हो सकता है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गुफ्तो शनीद या जो बातचीत का सिलसिला है आगे भी खबरों, तज्जियों और तबसरों में जारी रहेगा। 5 के पंच में बस इतना ही।